हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। एंटिटीज़ के दरमियान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप होता है उसको आप कार्डिनैलिटी कहते हैं। द कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द अदर एंटिटी। कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स हमें बताते हैं कि एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये दो एंटिटीज़ हैं, टीचर और स्टूडेंट। अब टीचर के कितने इंस्टेंसेस स्टूडेंट एंटिटी के इंस्टेंसेस के साथ कनेक्ट हैं, ये हमारे पास कार्डिनैलिटी कहलाती है। अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। ये इस लाइन का मतलब है वन और इसका मतलब है मैनी, कि एक टीचर जो है वो मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो वन और मैनी है ये बेसिकली हमारे पास कार्डिनैलिटी कहलाएगी इन दो एंटिटीज़ की। अ सर्कल मीन ज़ीरो। यह डायग्राम के अंदर अगर आप इस तरह का कोई सर्कल देखते हैं इसका मतलब होता है ज़ीरो कार्डिनैलिटी। अ लाइन मीन्स वन। अगर आपको इस तरह की लाइन नज़र आती है तो इसका मतलब होता है वन, जिस तरह यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है वन टीचर। एंड क्रो फूड सैम्बल मीन्स मैनी। अगर आपको इस तरह का क्रो फीड का कोई सैम्बल नज़र आए जिसका मतलब होता है मैनी, जो हमने इस डायग्राम के अंदर भी इस्तेमाल किया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन मैक्सिमम कार्डिनैलिटी एंड नंबर टू मिनिमम कार्डिनैलिटी। सबसे पहले हम मिनिमम कार्डिनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। The minimum number of instances of one entity that may be associated with the instance of other entity is known as minimum cardinality। दो एंटिटीज के दरमियान जो हमारे कम से कम इंस्टेंसेस होते हैं, जो दो एंटिटीज के दरमियान आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, उसको आप मिनिमम कार्डिनैलिटी कहते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं जो हमने पहले एक्सप्लेन की है कि टीचर टीच स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कम से कम कितने टीचर्स इन्वॉल्व हैं? कम से कम हमारे पास एक टीचर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी वो होगी वन। इस तरह से जो एक टीचर है वो कम से कम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? कम से कम एक स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट की मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होगी? वो भी वन होगी। तो यहाँ पर इन दो एंटिटीज के दरमियान जो मिनिमम इंस्टेंस है वो है वन और वन, तो इसी को हम मिनिमम कार्डिनैलिटी कहते हैं। इफ़ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज ज़ीरो, पार्टिसिपेशन इज ऑप्शनल। अगर हमारी कम से कम जो कार्डिनैलिटी है यानी कि मिनिमम कार्डिनैलिटी है वो ज़ीरो हो तो हमारी उस एंटिटी की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं होती बल्कि ऑप्शनल होती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ इस टीचर की मिनिमम कार्डिनैलिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये टीचर एंटिटी यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इफ़ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ वन, पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी। लेकिन अगर हमारी जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है वो वन हो तो इसका मतलब होता है कि कम से कम यहाँ पर एक एंटिटी लाजमी होगी, यानी यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर एक टीचर यहाँ पर लाजमी होगा क्योंकि इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी है वन। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम कार्डिनैलिटी के बारे में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नोन एज मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। हमारे पास मैक्सिमम कितनी इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं। वही लास्ट एग्जांपल देखते हैं, टीचर टीच स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने मिनिमम तो देख लिया कि वन और वन है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकता है कि एक टीचर मिनिमम एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा या मैक्सिमम मैनी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये मैनी हो सकते हैं, तो मैनी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होगी। इसी तरह से जो एक स्टूडेंट है वो कम से कम एक टीचर से पढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम वो मैनी टीचर से पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टीचर की कार्डिनैलिटी भी मैनी होगी और स्टूडेंट की कार्डिनैलिटी भी मैनी होगी, जिसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की। सपोज हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है और एक बुक्स है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है
कि स्टूडेंट बोरो कर सकता है बुक्स को। अब हमने चेक करना है कि इन एंटिटीज़ के दरमियान मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है। अब मिनिमम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ना हो, ज़ीरो स्टूडेंट हो, और दूसरी तरफ बुक्स भी हमारे पास कोई भी ना हो, यानी कि ज़ीरो बुक्स हो। तो यहाँ पर ये जो 0 0 है ये हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी कहलाएगी। सेकंड हमने बात करनी है मैक्सिमम कार्डिनलिटी की। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, जो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारी बुक्स को बोरो कर सकता है। तो ये जो 1 और मैनी है ये हमारे पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी है, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप। यहाँ पर इन दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो मैक्सिमम रिलेशनशिप बन रहा है वो है 1 to many, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1 है और यहाँ पर मैक्सिमम कार्डिनलिटी मैनी है। मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1। अब इस स्टूडेंट एंटिटी की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो है 0, ये देखिए, और जो मैक्सिमम है वो है 1। इस तरह से अगर हम यहाँ पर बुक्स एंट्री की बात करें, मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ बुक इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी। तो यहाँ पर इस बुक्स एंट्री की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो है 0 और मैक्सिमम है मैनी। नेक्स्ट बात करते हैं मैनी टू 1 रिलेशनशिप की। लेट्स सपोज आपके पास दो एंटिटीज़ हैं, एक है एम्प्लॉय और एक है प्रोजेक्ट, और इनके दरमियान रिलेशनशिप ये है कि एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो इनकी कार्डिनलिटी होगी वो कुछ यूँ होगी, कम से कम हमारे पास एक प्रोजेक्ट ज़रूर होगा, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क ना कर रहा हो। तो यहाँ पर जो मिनिमम कार्डिनलिटी होगी वो हो जाएगी एम्प्लॉय की 0 और प्रोजेक्ट की 1। अब मैक्सिमम क्या होगी कि हो सकता है कि जो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं वो किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी है वो है मैनी टू 1, और इसी को हम कह रहे हैं कि मैनी टू 1 रिलेशनशिप। मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्लॉय इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी। एम्प्लॉय की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो है 0 और मैक्सिमम कितनी है, मैनी है। मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज 1 एंड मैक्सिमम इज आल्सो 1, और इस प्रोजेक्ट की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो भी 1 है और मैक्सिमम भी हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बेसिकली हम इन एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये जो कार्डिनलिटी है ये सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट के दरमियान यही कार्डिनलिटी होगी। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इनकी ये जो कार्डिनलिटी की जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देख रहे हैं जो हमें गिवन है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के बारे में, कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट है और कोर्स है, और इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट टेक कोर्स। अब यहाँ पर इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान जो हमारे पास मिनिमम रिलेशनशिप है वो है 0 और 0। ये हो सकता है हमारे पास कोई भी स्टूडेंट ना हो और कोई भी कोर्स ना हो, हमारे पास जो मिनिमम कार्डिनलिटी होगी वो होगी 0, और जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी उन्होंने बताई है वो है मैनी मैनी। कि हो सकता है जो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारी कोर्सेज टेक कर रहा हो, या जो एक कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल हों। तो यहाँ पर इन दो एंटिटीज़ के दरमियान जो मैक्सिमम रिलेशनशिप बन रहा है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी। स्टूडेंट की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो है 0 और मैक्सिमम जो है वो है मैनी। इस तरह से मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ कोर्स इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी। इस कोर्स की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो भी 0 है और मैक्सिमम जो है वो है मैनी। तो आज हमने बात की कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, और हमने देखा कि मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।